हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए करंट शुरू करते हैं। नंबर 1, अप्रैल 2022 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2022 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लिया है। ये पहले प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार भी रह चुकी हैं। नीति आयोग 2015 में बना था। ये योजना आयोग को रिप्लेस करके बना था। योजना आयोग के स्थान पे बना था। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। तो सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लिए हैं और ये पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किया गया है। कहाँ? लखनऊ में किया गया था। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भारत में 6 केंद्र स्थापित किए जाने की बात कही गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। उसी में से एक केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी स्थापित किया गया है। तो ध्यान रहे, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रही गीतांजलि श्री का जन्म कहाँ हुआ था? हाल ही में चर्चा में रही गीतांजलि श्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था इनका जन्म। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक उपन्यास थी रेत समाधि। रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद को जो टॉम ऑफ सैंड को जो बुकर पुरस्कार मिलता है, उसके 6 दावेदारों में स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए चर्चा में आई। पहली भारतीय महिला ऐसी हैं भारतीय मूल की कि जिसको जो है किसी उपन्यास के लिए उनके दावेदारी में नाम आया है। अगला प्रश्न है, यूएनईपी द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी इसके द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जिसे दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो ब्रिटेन के निवासी हैं। इन्हें प्रकृति के संरक्षण में, पर्यावरण के रूप में कार्य करने के लिए जाना जाता है। इन्हें महान प्रकृति संरक्षणवादी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो रवि कुमार दहिया हैं। रवि कुमार दहिया
रवि कुमार दहिया ने ये स्वर्ण हासिल किया है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में इसका आयोजन किया गया था। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत का प्रदर्शन 17 पदकों के साथ रहा। उसमें से एक स्वर्ण पदक जो रवि कुमार दहिया जी ने जीता था, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक जीते गए थे। तो टोटल 17 पदक थे, जिनमें एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया जी थे। अगला क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अभी इसी साल लता दीदी का देहांत हो गया है, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा। तो उन्हीं के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का रखा गया है और पहला ऐसा पुरस्कार है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। यह इनको निस्वार्थ भाव से देश के प्रति समर्पण, देश के सेवा के लिए और लोगों के प्रति इनके समर्पण भाव को देखते हुए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के 6 विश्व कप में प्रतिभाग करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? आईसीसी के 6 विश्व कप में प्रतिभाग करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो है भारत की मिताली राज। भारत की मिताली राज हैं। 12वें आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप के 2022 में भारतीय टीम की कप्तानी भी मिताली राज ने किया था और एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने 6 विश्व कप में भागीदारी किया था। अगला क्वेश्चन है, 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को सम्मानित किया गया है। उनकी एक कविता संग्रह है, मैं तो यहाँ हूँ। ये याद रखिएगा। मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान, सरस्वती सम्मान, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को दिया गया है और इनकी उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ और दिया गया है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का शुभारंभ किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? अप्रैल 2022 में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 13वां है। उत्तर प्रदेश का इसमें 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बड़े राज्य जो हैं, बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे केरल है, गुजरात है, पंजाब है। केरल, गुजरात और पंजाब, ये बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हैं। और बड़े राज्यों में ही उत्तर प्रदेश का स्थान भी है, लेकिन वो 13वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आयुष, तो बड़े राज्यों में केरल, गुजरात और पंजाब है।
इसी तरह के छोटे राज्यों की भी एक श्रेणी बनती है जिसमें गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर ये शीर्ष राज्य हैं। गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर ये शीर्ष हैं। तो बड़े राज्यों में केरल, गुजरात, पंजाब शीर्ष पे हैं जिसमें केरल सबसे आगे है। छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर है जिसमें गोवा सबसे आगे है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 13वां है। तो ये जो है नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 की बात है। अगला प्रश्न है, वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में गांधीनगर में किया गया और गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ किया गया? वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन गांधीनगर में किया गया, गांधीनगर गुजरात में है। मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।